केंद्र सरकार 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। कोरोना काल के बाद आने वाले आम बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। रोजमर्रा के उपभोगों की वस्तुएं सस्ती होने और महंगाई पर अंकुश लगाने का कयास आमजन लगा रहे हैं। साथ ही रोजगार को लेकर कुछ ठोस कदम उठाए जाने की उम्मीद है। आम बजट में जनसामान्य की जरूरतों का ख्याल रखा जाना चाहिए। उपभोग की जो वस्तुएं आमजन रोजाना इस्तेमाल करते हैं उसके दर पर छूट होनी चाहिए। बिजली, रसोईघर और तेल मसाला पर टैक्स की छूट होनी चाहिए। तो कल 130 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों का बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। गृहिणियों को जो है खास तौर पर इस बजट से उम्मीदें हैं। कोरोना काल के बाद ये बजट पेश होने जा रहा है तो अपने आप में काफी अहम माना जा रहा है। आम लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में देखना होगा कि कल जो बजट पेश होगा इसमें क्या कुछ खास निकलकर सामने आता है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनुराग शर्मा सोलन से लाइव जुड़े हैं। अनुराग, हिमाचल के लोगों को कितनी उम्मीद है कल की बजट को लेकर? अगर हम आम बजट की बात करें, ये बजट जो है पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर तबके को कोरोना की वजह से मार हुई है। अगर हम बात करें ओवरऑल सेक्टर में, कहीं भी भले वो रियल एस्टेट का वो हो, दुकानदारों का समस्याएं हो, आम बागवान की किसानों की समस्याएं हो, सभी को जो है कोरोना ने खराब किया था, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो हमारी बहुत ज्यादा कम हो गई थी। कंट्रोल जो था वो लोगों की जीडीपी के गिरने की वजह से लोगों में भी खासी दिक्कतें जो थी वो सामने आई हैं। लोगों का घर का जो बजट था वो हिल गया। बैंकों में जिनकी किस्तें रुकी हुई थी वो चीजें, उसके लिए लोगों का खासा जो उत्साह हमने देखा है कि लोग बजट के लिए ये बोल रहे हैं कि हमारा बहुत, क्योंकि आम आदमी जो है वो अपने जीवन की लगभग 30% कमाई जो है वो अपने मकान और रियल एस्टेट में लगाता है, जो कोरोना की वजह से हिल गया था। अगर हम बात करें उसी तरह से खाद्य की या दुकानदारों की, आम जनता की, तो उन लोगों को भी कोरोना की वजह से बहुत मार जो पड़ी है, उसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत हिली है। परंतु जो ये अब जो कल बजट आने वाला है, कल का बजट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा भारत की जनता के लिए। भले ही हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, क्योंकि अभी तक हम भारतवासी जो जितने भी थे वो इंश्योरेंस पर कभी भी कोई ज्यादा खास तौर पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि नहीं कोई एक आम जरूरत है, अगर जरूरत होगी तो करेंगे, क्योंकि 80D की उन्होंने सिर्फ अपनी जो है रिबेट लेनी है, उससे ज्यादा नहीं सोचा था। परंतु जैसे ही कोरोना आया तब लोगों को पता लगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस करवाना। उसी तरह से अगर हम आम व्यापारी वर्ग की बात करें, हमारे साथ कुछ एक व्यापारी यहाँ पर जुड़े हैं जिनसे हम बात करेंगे कि जीएसटी को लेकर कुछ समस्याएं थी, जो लोगों की परेशानियां बनती है, इनकम टैक्स को लेकर जो परेशानियां हैं वो बनती हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं, उनके सेक्रेटरी हैं, कुछ एक व्यवसायी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी किस तरह की समस्याएं हैं जो उन लोगों को कोरोना के बाद जो है अब आई है सामने। जी कुशल जी, आप बताइए कि किस तरह की समस्याएं जो हैं वो अभी आपको देखने को मिली और आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से कि किस तरह की जो बजट है, आम बजट जो आने वाला है वो होना चाहिए? देखिए, इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर कुछ सफर हुआ तो आम व्यापारी वर्ग हुआ सबसे ज्यादा। उसका कारण है कि छोटी दुकान, छोटा कारोबार, लेकिन इतने महीने दुकानें बंद रही। और सबसे बड़ी बात है कि उसको किसी किस्म की रिलैक्सेशन सरकार की तरफ से नहीं मिली और आज तक कभी नहीं मिली। हमारे को इस बजट से एक बहुत बड़ी आशा सरकार से, हम चाहते हैं कि सरकार कम से कम जीएसटी स्लैब को कम करे। हमारा जीएसटी स्लैब बहुत ज्यादा 5, 12 और 28% स्लैब, हम चाहते हैं कि उसको एक कम करे, एक लेवल में लेके आते हैं, वो 10% कर दे, सबके ऊपर एक जीएसटी लागू हो। उसके बाद जब जीएसटी लगा था तो हमारे को व्यापारी को समझाया गया था कि आपने एक बार टैक्स देना, उसके बाद आपको जो मर्जी करो आप, उसके बाद आप कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जीएसटी देने के बाद भी हमारे को रिटर्न फाइल करती है, वो भी हमारे लिए एक समस्या का काम है। व्यापारी इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, उसको काउंटेंट करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारे को जीएसटी में रिलैक्सेशन दे, और जहां तक रही इनकम टैक्स की बात, इनकम टैक्स में जो हमारे को छूट है उसको डबल किया जाए, ताकि थोड़ी सी हमारे को उसमें भी रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी समस्या आज व्यापारी वर्ग को आ रही है, छोटे व्यापारी वर्ग को, सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये जो ऑनलाइन कारोबार है, ऑनलाइन कारोबार बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां कर रही हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा
कि जो छोटा दुकानदार है उसकी रोजी रोटी के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठारा हाथ है। ये जो बड़ी कंपनी सामान बेचती है उनको सरकार बोलेगी भी तुम्हें छोटे दाल रोटी सामान जूता कपड़ा बेचना बंद करो, आप देश के विकास के लिए कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लगाओ। बड़ा प्रोजेक्ट छोटा दुकानदार नहीं लगा सकता, बड़ा प्रोजेक्ट बड़ा आदमी लगाएगा। तो बड़ा आदमी अगर दाल आटा चावल जूता बेचेगा तो छोटा दुकानदार जो दाल आटा चावल जूता बेचेगा वो काम कौन करेगा? वो बेरोजगार हो जाएंगे। जी दीपिका, आपने देखा कि आम दुकानदार जो हैं और व्यवसायी जो हैं वो इस बात से बहुत परेशान है कि ऑनलाइन मार्केटिंग का जो है वो छोटे दुकानदारों पर बड़ा प्रभाव है। उस पर किस तरह से सरकार अंकुश लगाएगी या किस तरह से छोटे दुकानदारों को फैसिलिटेट करेगी, ये देखना है। जी, हालांकि जो है कोरोना काल के बाद कल आम बजट पेश होने जा रहा है, अपने आप में काफी अहम माना जा रहा है। अनुराग, गृहिणी को जो है काफी उम्मीद है। अगर आपके आसपास कोई गृहिणियां हैं, हाउसवाइफ है, तो उनसे बात करने की कोशिश करिए। जी देखिए, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर हम बाजार में खड़े हैं। इस वक्त महिलाओं की जो संख्या है वो इस वक्त नहीं दिख पा रही है, परंतु आम दुकानदारों से बात कर लेते हैं कि किस तरह की और जो समस्याएं हैं घरों की, क्योंकि औरत और आदमी अगर जो परिवार चल रहा है तो आदमी की पॉकेट से चल रहा है। गृहिणियों को भी वही समस्याएं आती हैं जो एक आम जनता को आती है, क्योंकि दुकानदार या लोग जो हैं वो लोग इकट्ठे हैं। तो इन लोगों से बात करते हैं कि किस तरह की समस्याएं जो है जीवन जीने के लिए आती हैं आप लोगों को, ये बताइए। देखिए, 2021-22 का जो बजट है ये कई महीनों में बहुत ही अहम है, क्योंकि कोरोना के बाद का ये पहला बजट होगा। फरवरी के बाद ही लॉकडाउन शुरू हो गया था और अब जनवरी खत्म होने में आया है। एक साल से लगभग जो है सारे व्यापार बंद पड़े थे। उसके बाद का ये पहला बजट है। सारे दुकानदारों का तो धंधा लगभग चौपट हो गया था। तो हमें सरकार से काफ़ी उम्मीद है कि छोटे दुकानदारों को इसमें कुछ राहत दी जाएगी। आपके घर की कोई समस्याएं के लिए आप ये मानते हो कि किस तरह की जो सुधार जो है वो गवर्नमेंट को करने चाहिए आफ्टर मतलब कोरोना के बाद, कि घर का बजट जो है वो कम हो, राशन के लिए कोई किस तरह की सुविधाएं चाहिए, कोई सिलेंडर की सब्सिडीज या कुछ और समस्याएं, वो आप बताएं। बिल्कुल, उसके लिए जैसा अभी प्रधान जी ने बताया कि जीएसटी स्लैब को थोड़ा कम करेंगे तो महंगाई दर में थोड़ी कमी होगी और कुछ समय के लिए एक स्लैब को इसको एक ही फिक्स कर देना चाहिए और कम कर देना चाहिए, जिससे कि सामान थोड़ा सस्ता हो और लोगों के घर का बजट थोड़ा ठीक हो जाए। तो दीपिका, देखा आपने कि कहीं ना कहीं आम आदमी जितना भी है वो लोग इस बात पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि महंगाई जो है वो एक मेन मुद्दा जो है वो निकल कर आ रहा है, जिसमें आम आदमी सिर्फ यही चाहता है कि हमारी जो समस्याएं हैं उनको कम करने के लिए बजट में कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए जिससे लोगों की जेब जो है वो थोड़ी सी भर जाए, या अगर भरे नहीं तो कम से कम उसमें उतना बजट जो है वो समा सके जिससे वो घर चला सके। जी दीपिका। जी बिल्कुल, आम आदमी के साथ साथ व्यापार मंडल की तो हमने बात करी, लेकिन अब बात करते हैं टूरिज्म की। टूरिज्म जो है हिमाचल का बैकबोन माना जाता है। टूरिज्म को लेकर आम बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं लोगों को? देखिए दीपिका, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट बताना चाहूंगा कि टूरिज्म हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल में दो चीजें जो है वो मुख्यतः करी जाती है। एक व्यवसाय के तौर पर टूरिज्म माना जाता है और दूसरा है हमारे हिमाचल की बागवानी, क्योंकि कोरोना के चलते बहुत सा तक जो है वो बागवानों को भी लगा है, क्योंकि बहुत सी सब्सिडीज जो थी वो गवर्नमेंट से आती थी, जो हिमाचल के लोग जिसे अपने आप को फैसिलिटेट करते थे और बागवान उसका पूरा फायदा उठाते थे। परंतु जब से कोरोना काल चला है उसके बाद से जो समस्या आई है आम लोगों में, उन लोगों को वो सब्सिडीज जो है वो खत्म हो गई हैं, कम हो गया बजट। हिमाचल में भी हर तरह के जो आम जनता के बजट हैं वो रोक दिए हैं, जिनको आम आदमी चाहता है कि वो मिल जाए तो उनसे उनकी जेबों में जो अतिरिक्त भार पड़ रहा है अभी कोरोना की वजह से वो कम हो जाएगा।